नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अब सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है और टेम्परेचर में काफ़ी सुधार हो गया है, धूप भी निकलने लगी है। तो अब धीरे धीरे गर्मी की सब्जियां, जिसे हम फरवरी के प्रथम वीक में आराम से लगा सकते हैं, और इस समय भी लोगों ने गर्मी की सब्जियों को लगाना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, जो लोग व्यावसायिक तरीके से खेती करते हैं और अपनी सब्जियों को बेचने के लिए मार्केट में लाते हैं, वो तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र और कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वे सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, फिर भी कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण हमें उस मार्केट की सब्जियों को ख़रीदना पड़ता है और अपने घर में इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, आप कहीं भी रहते हों, गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज़मीन उपलब्ध है तो आप नीचे ज़मीन में गर्मी की सब्जियां बड़े आराम से उगा सकते हैं। और अगर ज़मीन में जगह उपलब्ध नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फरवरी महीने में आप गमले में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ये भिंडी का। ये देखिए, भिंडी के बीज हैं और ये हाईब्रिड बीज हैं। आप जो भी दुकान से बीज लीजिए, हाईब्रिड बीज लीजिए और अच्छी क्वालिटी के बीज लीजिए, विश्वसनीय दुकान से लीजिए और विश्वसनीय कंपनी का लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के पैकेट में भी बीज आते हैं, तो उस पर कंपनी की विश्वसनीयता को परख लीजिए, पूछ लीजिए, जान लीजिए, तब इस तरह के पैकेट वाले बीज खरीदिए, क्योंकि इस तरह के पैकेट कुछ लोकल में भी पैक किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हाइब्रिड का बहुत बढ़िया भिंडी का बीज है। इस बीज को आप सीधे ज़मीन में भी लगा सकते हैं अगर जगह है तो, या सीधे गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो भिंडी गमले में लगाने के 8-10 दिन के बाद में जर्मिनेट हो जाती है और करीब 40-45 दिन का भिंडी का पौधा होने में इसमें फूल आने लगते हैं। 60-70 दिन की होते होते हमें भिंडी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यह रही बात भिंडी के पहले नंबर पे। ये दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे लौकी की। दोस्तों, लौकी का बीज आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर घर में आपको अपने इस्तेमाल के लिए लौकी बोना है तो लौकी का केवल आप अधिक से अधिक 8-10 बीज लाइए। ये देखिए, हम भी 8-10 बीज ही अच्छे क्वालिटी का लाए हैं और इनको 8-10 बीज को एक गमले में ही लगा लीजिए और ये 8-10 दिन में, 12 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाने के बाद इन 8-10 पौधों में से जो पौधे आपको स्वस्थ दिखाई दें, उन्हें दूसरे गमले में और बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। दोस्तों, इस लौकी को लगाने के लिए इसकी जड़ें काफ़ी मोटी होती हैं, इसलिए आपको कम से कम 18 इंच से लेकर के और उससे ऊपर जितना भी बड़ा गमला आप ले सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से 18 इंच के गमले में आप एक पौधा लगाएं। अगर आप 24 इंच का गमला लेते हैं तो उसमें 2 पौधा आराम से लगा सकते हैं। और लौकी के पौधे को नेट की वजह से या की व्यवस्था करके या और कोई इंतज़ाम करके आप ऊपर चढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि आपका नीचे का भी जगह से बचा रहेगा और ऊपर ऊपर ही लौकी फलेगी। ये जो हाइब्रिड की लौकी है, इसमें एक लौकी के पौधे से कम 50 फल निकल जाते हैं मिनिमम। और अगर एक फल 1 किलो का है तो मान लीजिए कि आपको लौकी के पौधे से कम एक पौधे से ही, एक गमले से 50 फल प्राप्त होंगे। और 1 या 2 गमले में ही लौकी लगाना आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ऐसी जगह लगाइए जहां धूप लगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है, ये देखिए बीज है, ये कोहड़ा या कद्दू कहीं कहीं बोलते हैं। इसका हमने केवल अच्छे क्वालिटी का ये 6 बीज लिया है और हम भी इसे 1 या 2 गमले में लगाएंगे। गमले की साइज़ लौकी की ही तरह होगी। मिट्टी की बात हम आपको लास्ट में बता देंगे जनरल वे में, कि गर्मी की सब्जियों के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करते हैं।
कोहड़ा भी 10-12 दिन में जर्मिनेट कर जाता है। जब ये या तो सीधे जहाँ पे आपको उसे उगाना है वहाँ भी लगा सकते हैं, या ये 6 बीज को एक गमले में ही जर्मिनेट कर लें। जर्मिनेशन के बाद फिर आपको जहाँ लगाना है वहाँ शिफ्ट कर लें। ये दोनों तरह से हो जाएगा। दोस्तों, ये चौथे नंबर पे आता है नेनुआ। ये नेनुआ का हाइब्रिड है और इसका फल कम से कम 1-1 फीट का होता है। और ये कद्दू, लौकी, नेनुआ, ये तीनों बेलवर्गीय सब्जियां हैं और इन्हें ऊपर को मचान बना के या नेट लगा के आपको ऊपर को चढ़ा देना है। आपको इस तरह का जगह देखना है जहां पर आराम से आप इन पौधों को चढ़ा सकें। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है पालक का। इस समय आप पालक को बहुत अच्छा से उगा सकते हैं। ये देखिए, पालक का हाइब्रिड बीज है, अच्छे क्वालिटी का बीज है। इस तरह से आप अच्छा बीज लीजिए अच्छे उत्पादन के लिए। और इसको ज़मीन में अगर उपलब्ध है, नहीं तो गमले में, एक गमले में अगर आपको लगाना है तो बीज की बहुत थोड़ी मात्रा, देखिए इतनी मात्रा आप एक गमले में डाल सकते हैं। ज़्यादा बीज डालेंगे पालक ज़्यादा घनी हो जाएगी तो विकास नहीं करेगी। ये लगाने के करीब 30-35 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। ये बात रही पालक की। दोस्तों, इसके बाद इस मौसम में आप धनिया भी लगा सकते हैं। ये धनिया के अच्छे क्वालिटी के बीज हैं। जब भी बीज खरीदिए अच्छा बीज ही लीजिए। गर्मी में धनिया के पत्तों का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो भी हम बार बार मार्केट जाके धनिया नहीं ला पाते हैं। और गर्मी के दिन में अगर धनिया को ला करके हम फ्रिज में रखते हैं तो वह 2-4 घंटे में ही सूख जाती है। और अगर आप अपने घर में धनिया लगा लेंगे गमले में तो आपको हर मौके पे आप जब चाहेंगे तब धनिया का पत्ता तोड़ के अपने काम में ले लेंगे। तो धनिया के लिए भी और पालक के लिए जो हमें गमला लेना है तो गमले की साइज़ ज़्यादा गहराई का गमला नहीं लेना है। अगर 6 इंच गहरा गमला होगा तब भी धनिया और पालक आराम से जर्मिनेट हो जाएगी। ये बात समाप्त हुई धनिया की। धनिया के बाद अच्छी सब्जियों में, गर्मी की सब्जियों में ये करेला बहुत प्रमुख है। इसको डायबिटीज़ के मरीज़ खाते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और शुगर लेवल को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए गमले के साइज़ की बात करें तो आप 10 इंच के गमले में एक पौधा लगा सकते हैं। और अगर 15 इंच का गमला आप ले रहे हैं तो उसमें आपका 2 पौधा आराम से चल जाएगा। इसको भी, ये भी बेलवर्गीय सब्जी है और इसे भी आप नेट की मदद से ऊपर में फैला सकते हैं। अगली सब्जी आप ले सकते हैं बोड़ा को भी आप गमले में अच्छा से उगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में आप 3 पौधे तक इसको रख सकते हैं और इसका पौधा आसानी से खड़ा नहीं हो पाता है तो इसे कोई लकड़ी का आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। आगे बात आती है, इस समय फरवरी में आप ये देखिए टमाटर के बीज का सीडलिंग डाल करके उगा के और गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों, टमाटर का पौधा देखिए हमने ये जर्मिनेट करके लगाया है। ये 10 इंच के गमले में आपको एक पौधा लगाना है। आगे बात आती है ये बैगन। देखिए, बैगन के बीज हैं। इस पैकेट से हम बैगन का बीज उगाए हैं और वो पिछले सीजन के हैं। ये बगल में देखिए, ये आपके सामने बैगन के पौधे हैं और गुच्छों में देखिए, गुच्छों में फल लगे हुए हैं। तो आप इस समय भी बैगन का कोई उच्च क्वालिटी का बीज लेकर के उगा सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे इस समय आप ये मिर्च का सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और इसे गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में ये देखिए, मैं जनवरी महीने में ही पौध तैयार कर लिया और पौध तैयार करके एक गमले में हमने 2 पौधा ट्रांसप्लांट किया है। तो आप बड़े आराम से मिर्च को भी इस समय उगा सकते हैं और यह आपको पूरी गर्मी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अच्छा से फल देगा
इसका अगर आप अच्छा से देख रेख करेंगे तो ये मिर्च का पौधा कम से कम 2 साल तक सेवा देता है। और मिर्च के अगर आपने केवल 2 गमले में पौधे लगा लिए तो वह पूरे साल आपको मार्केट से मिर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधा काफ़ी डेवलप हो करके इसकी 3G कटिंग करिए। इसका जो है टिप को यहाँ से थोड़ा सा पौधा और बड़ा होने पे टिप को यहाँ से काट देंगे और काटने के बाद इसमें से कई शाखाएं निकलती हैं। इस तरह से ये मिर्च की बात हुई। दोस्तों, अगली सब्जी ये मूली है। मूली का रेट भी गर्मी के दिनों में मार्केट में बहुत हाई रहता है। आप चाहें तो अपने उपलब्धता के हिसाब से गमलों में मूली बहुत अच्छा से उगा सकते हैं। हाइब्रिड अच्छा क्वालिटी का बीज लीजिए। ये देखिए मेरे पास इको ग्रो कंपनी का बीज है। इको ग्रो हो गया, बीनस हो गया, BNR हो गया, एग्रो सीड्स हो गया, शताब्दी हो गया। इस तरह की अगर कंपनियों का बीज लेंगे तो सब्जी के बीज के लिए ये सब कंपनियां बहुत ही विश्वसनीय हैं। दोस्तों, इन सब्जियों के अलावा आप फरवरी में ककड़ी, खीरा ये भी लगा सकते हैं। ये दोनों सलाद के काम में आते हैं। और अगर फल की बात करें, फल वर्गीय सब्जी में, तो इसमें आप हिरमाना लगा सकते हैं और हिरमाना के साथ में खरबूजा लगा सकते हैं। ये भी दोनों बेल वर्गीय हैं। अपनी आप जगह को, स्थान की उपलब्धता को देख लीजिए। इनको भी आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा नेट पे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कम से कम 15 सब्जियों के बारे में, जिसे आप फरवरी में लगा सकते हैं, हमने जानकारी दिया। अपनी सुविधा अनुसार, अपने स्थान की उपलब्धता के अनुसार आप इनमें से जितना भी सब्जियां लगा सकें, जिनकी आप सेवा कर सकें, 2, 4, 6, 10 जो भी सब्जी आप लगा लेंगे तो आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, इस तरह से हमने फरवरी में उगाई जाने वाली सब्जियों को, कम से कम 15 सब्जियों की संक्षेप में जानकारी दिया। और दोस्तों, बात कर लें मिट्टी की, जो गर्मी में आप मिट्टी तैयार करेंगे तो दोस्तों मिट्टी के बारे में आप समझ लीजिए। मिट्टी में नॉर्मल मिट्टी कम से कम गर्मी के सीज़न के लिए 60% रखिए। नॉर्मल मिट्टी 60%, गोबर की खाद 20% और 20% में आप रेत मिलाइए और कोकोपीट मिलाइए। लेकिन इतने से आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो जाएगी और आपको पानी भी कम देना पड़ेगा। गर्मी वाले मौसम में आपको कोकोपीट मिलाना आवश्यक है, क्योंकि यह नमी को होल्ड रखता है। कभी क्योंकि गर्मी में दोनों टाइम में पानी देने की ज़रूरत रहती है। अगर आप एक आध समय पे पानी देना भूल जाएं तो कोकोपीट जो नमी होल्ड करके रखता है, उसकी नमी से आपके पौधे जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने फरवरी में उगाई जाने वाली सब्जियों की जानकारी आपको दिया। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आपके बागवानी के लिए, आपके पेड़ पौधा लगाने में यह वीडियो आपको अच्छी जानकारी दिया होगा। अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करें। आपके हर कमेंट का हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।